हेलो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर सीखा था वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। आइए हम सीखते हैं कि वेक्टर्स को इसके कंपोनेंट में कैसे ब्रेक किया जाता है, यानी वेक्टर को सिंपली कैसे तोड़ सकते हैं अपन। तो सपोज़ हमारे पास में दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर जिसका एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल है। तो हम हमेशा इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं इजीली। एक कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा, जो थीटा के पास वाला ए कॉस थीटा, और थीटा से दूर वाला इसका कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। ठीक है, कैसे हुआ ये कंपोनेंट वो ट्रिग्नोमेट्री से सीख सकते हैं। देखो, ये हो जाएगा बेस इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। देखो, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा होता है ट्रिग्नोमेट्री से। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनियस साइन थीटा। इस वाले ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनियस क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी ए साइन थीटा, यानी ये परपेंडिकुलर कितना आया, ए साइन थीटा। अगर ये ए साइन थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा इसके सामने, जस्ट उतनी ही लेंथ है ये। देखो, तो ए साइन थीटा। और हम जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा। तो बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस कॉस थीटा। तो बेस हमको ये वाला बेस, हाइपोटेनियस क्या था इस वाले ट्राइंगल में, ए साइन ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो ये जो बेस है इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ये वाला बेस जो है वो क्या है, ए कॉस थीटा। तो हमारे पास में दो कंपोनेंट किस तरह से आए, हमने ये सीखा है। ए कॉस थीटा हो जाएगा थीटा के पास वाला, और दूर वाला ए साइन थीटा। ज़रूरी नहीं है कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही हों, बस ये ज़रूरी है कि दोनों एक्सिस जो भी हम ले रहे हैं वो परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो दो कंपोनेंट जो आएंगे वो आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई ए वेक्टर ले रहा हूँ, यहाँ पे ये ए वेक्टर है जो किसी एक्सिस के साथ में, जो ना एक्स एक्सिस है ना वाई एक्सिस है, इसे नाम दे देते हैं एक्सिस 1। कोई भी एक्सिस के साथ में, कोई भी लाइन के साथ में थीटा एंगल बना रहे हैं, तो कंपोनेंट कैसे करें, बस ये ध्यान रखना है कि दूसरा एक्सिस जो लेना है वो पहले वाले एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब इसके दो कंपोनेंट कर दो। इस एक्सिस के लॉन्ग क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और दूसरे वाली एक्सिस के लॉन्ग ए साइन थीटा। क्योंकि हमें थीटा किसके साथ गिवन है, एक्सिस 1 के साथ में थीटा गिवन है। तो थीटा के पास वाला ए कोस थीटा और थीटा से दूर वाला ए साइन थीटा। इस तरह से कंपोनेंट करना है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ज़रूरी नहीं है, कोई भी एक्सिस हो सकते हैं जिनके अलॉन्ग दो कंपोनेंट में डिवाइड करना हमें आना चाहिए। बस ये दोनों एक्सिस 1 और एक्सिस 2 क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हम और किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं, जैसे अपन को दिया हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एंड ये वाई, ये ए वेक्टर दिया हुआ है, हमें ये थीटा दिया हुआ है। तो इस एक्सिस के लॉन्ग ए कॉस थीटा, थीटा के पास वाला ए कॉस थीटा, एक्सिस कुछ भी हो, थीटा के पास वाला ए कॉस थीटा और दूर वाला कंपोनेंट ए साइन थीटा, ये हो जाएगा इस तरह से। और देखो कैसे कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। सपोज ये ए वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, ये ए वेक्टर है। तो थीटा के पास वाला ए कॉस थीटा और थीटा से दूर वाला, बस यही ध्यान रखना है, ए साइन थीटा। और देखो कैसे, सपोज ऐसे गिवन है, ये वाला एंगल थीटा है, ये ए वेक्टर है, तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा के इक्वल होगा और थीटा से दूर वाला कंपोनेंट ए साइन थीटा के इक्वल होगा। आओ और देखते हैं, वैल्यू ले लें, कुछ डाटा लेके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो 5 के कंपोनेंट करने, थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 37 डिग्री, है ना। तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और थीटा से दूर वाला ए साइन थीटा।
तो ये वाला ए कॉस थीटा कंपोनेंट कितना आएगा 5 इंटू कॉस 37, और कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5, तो 4/5 यानी आ गया 4 ये वाला कंपोनेंट। और ए साइन थीटा कितना आएगा, साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है ये वाला कंपोनेंट 5 साइन 37, तो 5 साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, तो ये आ गया कंपोनेंट 3। ऐसे यानी सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि 5 के 2 कंपोनेंट हो गए, ये 5 था, इसके एक कंपोनेंट तो हो गया 4 इस डायरेक्शन में, और दूसरा कंपोनेंट हो गया 3 इस डायरेक्शन में। 2 कंपोनेंट आपको याद हो तो 3 और 4 से हमने रिजल्टेंट निकाला था वेक्टर एडिशन में, तो इनका एडिशन तो हमें आता है 4 और 3 का, दोनों वेक्टर्स को ऐड करने पर 5 तो आ ही जाएगा, क्योंकि हमने पहले सीखा हुआ है वेक्टर एडिशन में। लेकिन अब इस वेक्टर को हमने तोड़ना सीखा है, कैसे तोड़ते हैं। ठीक है, और बात कर लें अपन। ये देख लेते हैं, चलो 10 इस वाली साइड नहीं लेते हैं, थोड़ा अलग साइड लेते हैं, अलग साइड लेते हैं। अब ये लेते हैं 10, इधर 10 है, 10 न्यूटन का फोर्स है, 2 कंपोनेंट में डिवाइड करो, और ये एंगल दिया हुआ है 53 डिग्री। अब कैसे करें, तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट 10 कॉस 53, और दूर वाला कंपोनेंट ए साइन 53, मतलब 10 साइन 53, 10 साइन 53। अब 53 की वैल्यू कितनी थी, 10 कॉस 53 की वैल्यू होती है, कॉस 53 की वैल्यू अपने पास में 3/5 होती है, तो 10 इंटू 3/5 यानी 6, और ये होती है 4/5, 10 इंटू 4/5 यानी 2, 8, 4 इंटू 2 8। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कंपोनेंट में रिजोल्व करना हमें आना चाहिए। हाँ, तो चलो और देखते हैं हम क्वेश्चंस को, इसमें एग्जांपल को हम और देखते हैं। जैसे अपने पास में कोई वेक्टर है, न्यूटन, और इसका एंगल है 30 डिग्री है, तो थीटा के पास वाला कितना हो जाएगा 3 cos 30, cos 30 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए अपन को √3/2, तो ये हो जाएगा 3 √3/2, और दूसरा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा 3 sin 30, तो sin 30 होता है 1/2 यानी 3/2 दूसरा वाला कंपोनेंट हो जाएगा। इस तरह से अपन को कंपोनेंट में रिजॉल्व करना आना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि ये जो रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट किया वो किस तरह से हमारे क्वेश्चंस में हेल्प कर सकता है। उसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं इससे आसान हो सकते हैं। चलो वो एग्जांपल देखते हैं। क्या है एग्जांपल, क्वेश्चन की फॉर्म में देख लेते हैं। आपसे ही पूछा गया कि 5√2 न्यूटन का फोर्स है जो कि 45 डिग्री एंगल पे अप्लाई हो रहा है, और एक फोर्स जो है वो इस तरह से है 5 न्यूटन का फोर्स, और एक फोर्स जो है 5 न्यूटन का फोर्स इधर। तो आपसे ये पूछा गया कि फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दीज 3 फोर्सेस, फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दीज 3 फोर्स, तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है। एक तरीका तो ये हो गया कि तीनों को 1 बाय 1 करके ऐड करें। पहले सपोज करो इन दोनों को ऐड किया तो सिंगल रिजल्टेंट आ गया, फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया सिंगल रिजल्टेंट उसको इसके साथ ऐड किया तो हमारे पास में फाइनल रिजल्टेंट आया। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस करने के बजाय हम क्या करें, इसको कंपोनेंट में रिजोल्व करें। और कंपोनेंट में रिजोल्व करना आपको क्वेश्चन ही बता सकता है। जैसे मान लो मैं इसके कंपोनेंट करूँगा 5√2 के, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा जो इसके बिल्कुल अपोजिट होगा, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक कंपोनेंट आएगा इधर जो इसके डायरेक्टली अपोजिट होगा 5 न्यूटन के। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे 5√2 के कंपोनेंट कर लें तो क्वेश्चन आसान हो सकता है। तो 5√2 को कंपोनेंट करा इस डायरेक्शन के अलॉन्ग, 5√2 इंटू cos 45, और cos 45 कितना होगा 1/√2,
तो यहाँ पे आएगा 5, यानी इस डायरेक्शन में आया 5, ठीक है। और इस डायरेक्शन में क्या आएगा 5√2 sin 45। sin 45 भी कितना होता है 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल, यानी 5, यानी ये भी 5, ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे 0, ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे 0, तो इसलिए रिजल्टेंट क्या है 0। तो आसानी से ओरली हम क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। कई केसेस में अपन को बहुत जगह अपन को रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। मैकेनिक्स 11th मैकेनिक्स में रिजोल्यूशन के बिना काम नहीं चलने वाला, 12th इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में रिजोल्यूशन के बिना काम नहीं चलने वाला। हर जगह हम रिजोल्यूशन देखेंगे, इसलिए 2 कंपोनेंट में रिजोल्व करना हमें आना ही चाहिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा या अलग पढ़ना है तो मुझे वीडियो के लिए बोलें, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके उतना आपको वीडियो अवेलेबल कराऊँगा। थैंक यू सो मच।